अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को लाइन चार्ज क्या होता है और उसको लाइन चार्ज को हम कैसे कंसिडर करेंगे, मतलब उसको रियलाइज कैसे करेंगे हम। तो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है एल लेंथ का, मतलब एक रॉड है एल लेंथ की, और इस पर मैंने क्यू चार्ज इम्पार्ट कर दिया है, मतलब ये क्यू चार्ज पूरी रॉड पर स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर मैं इसकी वजह से फोर्स निकालना चाहूं, सपोज एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और ये Q1 मैग्नीट्यूड का, और ये लाइन चार्ज जो है वो Q चार्ज कैरी किए हुए है अपने ऊपर। तो इस पॉइंट चार्ज पर पूरी रॉड की वजह से कैसे मैं फोर्स फाइंड आउट करूं? नहीं समझ सकते। हो सकता है ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपैक्ट डाले, ये वाला पोर्शन कम इंपैक्ट डाले, तो हम बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें इसका कंसिडरेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा, और वो होता है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। वो डेंसिटी जो होती है उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। जो मैंने पिकुलर पॉइंट्स लिख कर रखे हैं, क्यू चार्ज जैसे मैंने कहा पूरी लेंथ एल पर स्प्रेड हो जाएगा, और यहां पर हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ द चार्ज। डेंसिटी ऑफ द चार्ज का मतलब है चार्ज ओवर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज का कितना पोर्शन इसकी यूनिट लेंथ पर है, पर यूनिट लेंथ पर कितना पोर्शन। तो अब इसको मैथ्स में मैं कैसे समझ सकती हूँ? कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ एल करके ये मुझे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा क्यू का ओवर एल लेंथ, और इसी हिसाब से यूनिफॉर्मली यूनिट लेंथ पर मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। पर कितना? रो एल। मुझे यूनिट लेंथ पर मुझे कितना कूलम्स चार्ज मिल रहा है इस रॉड पर? रो एल। और यही कहलाती है लाइन चार्ज डेंसिटी। इसे कहते हैं हम लाइन चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज की बात करूं, स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ पर, तो चार्ज डेंसिटी को मैं dq अपॉन dl डिफरेंशियल फॉर्म में भी शो कर सकती हूँ। यही मैथ्स का टूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि रोएल को मैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ से भी डिफाइन कर सकती हूँ, रोएल को मैं स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज ओवर स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। और नेचुरली इसकी यूनिट कितनी होगी? कूलम्स पर मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइन चार्ज डेंसिटी। तो जहां भी मुझे अब एक लाइन चार्ज का कंसिडरेशन करना होगा, तो मैं क्यू के टर्म्स में उसका कंसिडरेशन नहीं लूंगी, मैं उसका कंसिडरेशन या उसको रियलाइज करने की कोशिश करूंगी इन टर्म्स ऑफ रो एल, जिसको आगे और मुझे सब्सटीट्यूट करने की नौबत आती है, तो मैं dq अपॉन dl से उसको सब्सटीट्यूट करूंगी। इस तरीके से मैं लाइन चार्ज के इम्पैक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी एज अ रिसोर्स, एज अ सोर्स।